बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स 2020 में आज मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 तक सॉल्व करूंगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देख सकते हैं। शो दैट द सीक्वेंस log a log ab log ab स्क्वायर log ab क्यूब इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसको हम ये शो करेंगे कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और दूसरी बात ये है, अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो फिर इसका हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास आ जाए log ऑफ ab, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है ab, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, इस टर्म्स को मैं सेपरेट लिख सकता हूँ एडिशन फॉर्म में। और एक ये ला याद रखना है कि log ऑफ a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ a। ये क्या हो जाएगा? 2 log ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, ये दो लॉज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसकी हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो पहला टर्म है हमारे पास log ऑफ a। यहाँ देखो ये हमारे पास है log ऑफ ab, तो इस log ऑफ ab को मैं लिख सकता हूँ इस तरह log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, इस तरह इस टर्म्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ log ऑफ ab स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a प्लस log ऑफ b स्क्वायर। तो मज़ीद भी मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। ये b हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह log ऑफ a प्लस log ऑफ 2 log ऑफ b। इस तरह मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ab क्यूब, तो ये है log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a प्लस 3 log ऑफ b। मतलब सबसे पहले ये जो log के रूल्स है उस रूल के मुताबिक मैंने ये टर्म्स एक्सपेंड किए, इसकी मैंने एक्सपेंशंस की। तो इसको आप लोग फर्स्ट टर्म्स के, तो ये सेकंड टर्म हुआ, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। ये चार टर्म गिवन है log a कामा log ऑफ ab कामा log ऑफ ab स्क्वायर कामा log ऑफ ab क्यूब। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? log ऑफ a। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको मैं कह सकता हूँ a1 फर्स्ट टर्म, a2 दिस इज सेकंड टर्म, a3 दिस इज थर्ड टर्म एंड a4 दिस इज फोर्थ टर्म्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किस तरह शो करेंगे? मैं इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस लूँगा, इन दोनों टर्म के दरमियान। तो मैं लिख दूंगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है log ऑफ ab माइनस log ऑफ a। a2 की वैल्यू है log ऑफ ab माइनस log ऑफ a। तो इधर देखो log ऑफ ab किसकी इक्वल है? यहाँ पे देखो log ऑफ ab को हमने लिखा है, इस log ऑफ ab को हमने लिखा है इस तरह log ऑफ a प्लस log ऑफ b। इसकी जगह मैंने क्या लिखा? log ऑफ a प्लस log ऑफ b अकॉर्डिंग टू दिस रूल माइनस log ऑफ a। तो ये कैंसिल करो, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ चुका है? log ऑफ b आ चुका है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगा तो मैं लिख दूंगा a3 माइनस a2। अच्छा, a3 की वैल्यू क्या है? a3 की वैल्यू है log ऑफ ab स्क्वायर, log ऑफ ab स्क्वायर माइनस log ऑफ ab। दिस इज a3, दिस इज a2। अब देखो log ऑफ ab स्क्वायर की वैल्यू क्या है? log ऑफ ab स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इस log ऑफ ab स्क्वायर की जगह लिख दो log ऑफ a प्लस 2 log ऑफ b, और इस log ऑफ ab की जगह ये वैल्यू लगा दो माइनस log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो ये log ऑफ a इस log ऑफ a के साथ कैंसिल हुआ, इस 2 log ऑफ b से ये log ऑफ b माइनस करो तो ये हो जाएगा log ऑफ b। क्या बन जाएगा? log ऑफ b आ जाएगा।
तो यहाँ देखो, यहाँ भी हमारे पास आ चुका है log ऑफ b और यहाँ भी हमारे पास आ चुका है log ऑफ b, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सब जनरल फॉर्म हम किस तरह लिखेंगे? जनरल फॉर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। सो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है log ऑफ a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है? log ऑफ b। एक आंसर यहाँ तक करेक्ट है, आप इसको nth फॉर्म कह सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log ऑफ a प्लस n log ऑफ b माइनस log ऑफ b। ये log ऑफ b मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड किया। अब ये जो n है, इस n को मैं पावर में लिख सकता हूँ इस तरह, an इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b पावर n माइनस log ऑफ b। अब ये एडिशन में है तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, log ऑफ a b पावर n माइनस log ऑफ b। अब ये सब्ट्रैक्शन में है, तो जब सब्ट्रैक्शन में होंगे तो फिर उसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ a b पावर n डिवाइड बाई b। इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ a b n माइनस 1। तो ये इसका nth फॉर्म या जनरल फॉर्म हुआ। क्वेश्चन 6 को देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2k प्लस 7 6k माइनस 2 एंड 8k माइनस 4 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो k की वैल्यूज फाइंड करो। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ सोल्यूशन। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है 2k प्लस 7 कामा 6k माइनस 2 कामा 8k माइनस 4। ये हमें तीन टर्म्स गिवन है, तो इसको मैं कह सकता हूँ a1, ये बन गया a2 और इसको मैं कह दूंगा a3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम किस तरह लेते हैं? कॉमन डिफरेंस मैं इस तरह लिखता हूँ ना, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इन दोनों के दरमियान, और एक d हमारे पास आएगा a3 माइनस a2। तो कॉमन डिफरेंस मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू d। तो एक d की वैल्यू क्या है? एक d की वैल्यू है हमारे पास, एक d की वैल्यू मैं लिख दूंगा d इज इक्वल टू d। तो एक d की जगह मैं क्या लिख दूंगा? a3 माइनस a2 और यहाँ मैं लिख दूंगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये a1 इधर शिफ्ट करो और ये a2 उस साइड पे शिफ्ट करो, तो ये बन जाएगा a3 प्लस a1 a2 प्लस a2। तो ये हो जाएगा a3 प्लस a1 इज इक्वल टू 2a2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। a3 की वैल्यू क्या है? a3 की वैल्यू है 8k माइनस 4, दिस इज a3, प्लस a1 की वैल्यू क्या है? 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 2 into a2। a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 6k माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8k प्लस 2k से 10k आ जाएगा, और 7 माइनस 4 से प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12k माइनस 4 आ जाएगा। तो ये माइनस 4 उस साइड पे शिफ्ट करो, 10k इस तरह आ जाएगा, 12k माइनस 10k, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 2k, इससे 7 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड बाई 2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। ठीक है, जब k की वैल्यू 7/2 आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो, मुझे सीक्वेंस चाहिए। वो कहते हैं कि सीक्वेंस भी बना दो। तो ये जो मतलब हमारे पास k है, यहाँ पे देखो, अब वो कहते हैं कि सीक्वेंस लिख दो। तो पहला टर्म है 2k प्लस 7, तो k की जगह लगा दो 7/2 प्लस 7। तो पहला टर्म आ जाएगा 14, 6k माइनस 2, 6 into 7/2 माइनस 2, इससे 3 आ जाएगा 21, ये 21 होगा, और 8k माइनस 4 से 28 आ जाएगा। तो हमारे पास सीक्वेंस इस तरह पड़ेगा 14, 21, 28। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, इसको कॉमन डिफरेंस के थ्रू आप लोग इसको k की